तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं NXT के बारे में। थर्ड वीडियो। ये थोड़ी हमारी स्ट्रीक जो है अब शुरू हो गई है और अच्छी बात ये है कि भाई चैनल पे आप लोगों को कंटेंट रोज देखने को मिल रहा है। मुझे बनाने में बहुत मजा आ रहा है। लाइक बटन दबाना तो बिल्कुल बनता है। और आज NXT नहीं थी, ये एक फेस्टिवल था और जॉन सीना देखने को मिले, कोडी रोड्स, पॉल हेमन, रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो, अलग अलग लोग आ रहे थे रॉ से। बट अंडरटेकर की अपीयरेंस आज NXT में देखने को मिली एंड नॉट द डेड मैन बट द अमेरिकन बैड एस अंडरटेकर ने कन्फ्रंट करा ब्रॉन ब्रेकर को मेन इवेंट में। और क्या मजा आ गया आज। और इसको मैं रिव्यू ना करूं ऐसा हो नहीं सकता था भाई। तो ऑब्वियसली हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत खींचेंगे नहीं क्योंकि NXT का रिव्यू है, मैं हर हफ्ते तो देखता नहीं हूं, तो इसलिए हम फटाफट से बातें करेंगे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी CM पंक के ऊपर वो कमाल का पॉडकास्ट नहीं सुना है अभी तक, लिंक स्टिल इन द डिस्क्रिप्शन। स्ट्रीमिंग ऑन स्पॉटिफाई। असली अखाड़ा भाई, आप लोगों का जो भी रिस्पांस अभी तक आ रहा है काफी कमाल का है और एपिसोड्स आते रहेंगे वहां पे भी, तो आप स्टे ट्यून्ड रहें। स्टार्ट करते हैं, एक एक करके चलते हैं, सारी चीजों को हम यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आके शो को स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी अलग अलग चैंट्स हो रही थी। एटमॉस्फेयर ही बिल्कुल डिफरेंट था क्योंकि छोटी सी अरीना है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इतने बड़े स्टार्स उनको NXT में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कोडी रोड्स आके बेसिकली कन्फ्रंट करते हैं दी NXT चैंपियन इलिया ड्रैगनोव को। लेकिन उससे पहले यहाँ पे वो कुछ अनाउंसमेंट्स करने आए थे। पहला ये कि अभी जो ब्रेकआउट टूर्नामेंट चल रहा है फीमेल का, वैसे ही एक मेल टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। जब वो खत्म हो जाएगा, द डस्टी कप इज बैक, टैग टीम टूर्नामेंट, जी हाँ, उसका रिटर्न। और जो उनकी एक और अनाउंसमेंट थी वो ये थी कि आज मैं NXT का स्पेशल गेस्ट जनरल मैनेजर हूं, यानी कि मेरे पास पावर है मैचेस बनाने की, डिसीजंस बनाने की। ये जो है मुझे आज जॉब दी है शॉन माइकल्स ने। और इसके बाद एक और उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी जो कि सेगमेंट के बाद लीड हुई बेसिकली। तो इलिया ड्रैगनोव आते हैं, वो काफी खुश थे, कोडी रोड से वो बात कर रहे होते हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो बाहर आ जाते हैं, उनको बहुत बू हुई। और यहाँ पे बेसिकली इलिया ड्रैगनोव का बर्थडे था, वो चैलेंज करते हैं डोमिनिक को। उनको एक चैलेंज एक्सेप्ट करने का मौका दिया जाता है कि अपना NXT टाइटल डिफेंड करो। और जबकि डोमिनिक नॉर्थ अमेरिकन टाइटल डिफेंड करने के लिए मना कर देते हैं, कोडी रोड्स इलिया ड्रैगनोव की विश को एक्सेप्ट करते हैं, इस मैच को ऑफिशियल करते हैं। लेकिन एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे ये थी कि स्पेशल मैच के लिए एक स्पेशल रेफरी की जरूरत है और वो और कोई नहीं बल्कि LA नाइट होने वाले। और लोग पागल हो गए थे। वो मैच कितना कमाल का था अभी उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद आस्का अपीयर हुई मंडे नाइट रॉ से रॉक्सेन पेरिस के साथ, उनका यहाँ पे मैच हुआ जो कि वो जीत गई। एक डिसेंट मैच था ये, ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे लग रहा था आस्का ही जीतेंगी। मैच के बाद कियाना जेम्स आती हैं, लेकिन शॉर्ट्जी वहां पे आके उनको DDT मार देती हैं। अब एक बार फिर से मैं NXT को हर हफ्ते रिव्यू नहीं करने वाला, या फिर आई डोंट थिंक सो करूंगा, आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर मैटर करता है सब। लेकिन इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नहीं ज़्यादा स्टोरी लाइन्स को। इसके बाद ब्रॉलिंग ब्रूट्स और टाइलर बेट की टीम का मैच हुआ गैलस के साथ, जो कि एक पब रूल्स मैच था। और क्या कमाल का मैच था, क्या क्राउड था यहाँ पे, बियर उड़ रही है, टेबल्स टूट रही हैं, एक बीट डाउन जैसे ब्रॉल होती है ना बार के अंदर, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी। और बहुत ज्यादा एंटरटेन हुआ मैं तो इसको पर्सनली देख के। एट द एंड द ब्रॉलिंग ब्रूट्स एंड टाइलर बेट इस मैच को जीत जाते हैं। टेबल स्पॉट था पावर बॉम्ब यहाँ पे देने के बाद। इसके बाद आते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना रिंग के अंदर, और वो यहाँ पे प्रेज करते हैं NXT यूनिवर्स को कि क्या तुमने कमाल कर रखा है। यहाँ पे मुझे आके ऐसा लग रहा है कि भाई कब से ड्यू थी ये चीज कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए, मेरा ऑनर है NXT में अपीयर होने का। NXT स्पेशल है, वी हैव रॉ, वी हैव स्मैकडाउन, बट वी आर ऑल NXT, ये बात जॉन सीना बोलते हैं। और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे बेसिकली कन्फ्रंट करने आ जाते हैं बाहर जॉन सीना को, और वो कहते हैं कि सीना देखो भाई, जबकि तुम यहाँ पे हो, आज सारे लोग NXT में तुम्हें देखने के लिए नहीं मुझे देखने को आए हैं। और जैसे जॉन सीना सक्स चैंट होती थी, एग्जैक्टली वही चैंट हो रही थी पर ब्रॉन ब्रेकर के लिए। तो सीना बहुत खुश हो रहे थे, वो कह रहे थे लिरिक्स चेंज हो गए भाई, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन एट द एंड ब्रॉन ब्रेकर को जॉन सीना कहते हैं कि तुम्हारे अंदर सारी चीजें हैं, तुम एक कमाल का टैलेंट बनोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो एटीट्यूड है वो तुम्हारा सही नहीं है और इसको तुम्हें सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ऐसा लगता है कि सीना की बात मान के उनको रिस्पेक्ट ऑफर करेंगे, बट एक चीप शॉट मारते हैं जॉन सीना को। उसके बाद स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं, सीना रिवर्सेस इट एटीट्यूड एडजस्टमेंट में, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर वहां से बचकर निकल जाते हैं। तो बहुत एंटरटेनिंग सेगमेंट थी और ये मेन इवेंट की तरफ बिल्ड कर रही थी। पॉल हेमन बैकस्टेज समझा रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर को कि कैसे भाई तुम जो हो बेस्ट हो, एक रेसलमेनिया मेन इवेंट से तुम दूर नहीं हो ज्यादा, अगर तुम अच्छे से ऐसी करते रहो। बिल्कुल वो सारी बातें उनके दिमाग में डाल रहे थे। और एक और टीजर पॉल हेमन की तरफ से देखने को मिला
कि रॉक की बेटी को वो कहीं ना कहीं बातें बता रहे हैं, ब्लड लाइन की स्टोरी बता रहे हैं। क्या वो एक हिंट था कि फ्यूचर में ब्लड लाइन कहाँ पे जा सकती है, तो उसको भी हमें यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। इसके बाद NXT चैंपियनशिप मैच इलिया ड्रैगनोव अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो, ये हमें देखने को मिला। और भाई मतलब क्या ही मैच था ये। ड्रैगनोव आई नो कि नोन है टू गिव क्लासिक मैचेस, और ये एक अच्छा मैच था। आई डोंट थिंक कि डोमिनिक ने 5 स्टार क्लासिक दिया, बट एंटरटेनिंग जरूर था यहाँ पे मैच। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो थे द स्पेशल गेस्ट रेफरी LA नाइट, क्योंकि पूरे मैच में जो भी चल रहा था वो एक तरफ था, बट ये है कि जो चैंट्स थी वो एक तरफ थे। रुके नहीं लोग पूरे मैच में यहाँ पे LA नाइट के लिए चैंट करने के लिए। और फिन बैलर आते हैं बाहर, JD मैकडोना आते हैं, LA नाइट दोनों को मारते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है कि ट्रिक विलियम्स रिया रिप्ली को रोक लेते हैं अटैक करने से, एंड एट द एंड यहाँ पे ड्रैगनोव हरा देते हैं मिस्टीरियो को, एंड ही रिटेन्स द NXT चैंपियनशिप। मैच के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है कि बैरन कॉर्बिन आते हैं अटैक करने, लेकिन उनसे पहले डाइजैक, फॉर्मरली जिनको हम जानते थे भाई डोमिनिक डाइजेकोविक के नाम से, वो आते हैं अटैक कर देते हैं यहाँ पे ड्रैगनोव को। तो ये जो मैच है NXT चैंपियनशिप की तरफ बिल्ड कर रहा है। मेन इवेंट भी उसका एक पार्ट था, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद लोला वाइस का मैच होता है, ये था NXT विमेंस ब्रेकआउट टूर्नामेंट का पार्ट, जहां पे उन्होंने डैनी पाल्मर को हरा दिया। कुछ खास यहाँ पे था नहीं। जेड कारगिल थी बैक स्टेज, पर फिर से उनका कोई ऑन स्क्रीन अपीयरेंस नहीं था। लोग होली शिट की चैंट्स कर रहे थे जब जेड कारगिल बैक स्टेज हाथ मिलाती हैं शॉन माइकल से। इसके बाद कार्मेलो हेज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, जो कि मेन इवेंट था इस शो का, और क्या जबरदस्त मैच यहाँ पे इन्होंने दिया। जॉन सीना एक के कॉर्नर में, पॉल हेमन दूसरे के कॉर्नर में, और अल्टीमेट यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ बिल्ड करा जा रहा है। ये हैं स्टार्स। और कोडी रोड्स ने एक और मैच बुक करा था कि भाई कार्मेलो हेज और ब्रॉन ब्रेकर का जो विनर है वो लड़ेगा डाइजेकोविक एंड बैरन कॉर्बिन से एक ट्रिपल थ्रेट मैच में नेक्स्ट वीक, और फिर उस मैच का जो विनर है वो NXT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। तो इस मेन इवेंट के स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हो गए थे, और हमें देखने को मिलता है कि एट द एंड यहाँ पे हरा देते हैं कार्मेलो हेज ब्रॉन ब्रेकर को, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर ऐसा लग रहा था कि बहुत अपने उसी एटीट्यूड के अंदर है कि भाई मैं तो इजीली इस मैच को जीत जाऊंगा, बट वो चीज उनको कॉस्ट हुई। कैसे? बिकॉज जॉन सीना यहाँ पर रोकते हैं ब्रॉन ब्रेकर को टू अटैक कार्मेलो स्टील स्टेप से, लेकिन सोलो सिकोआ वहां पे आ जाते हैं। इस वजह से सीना ने ऐसा करा। पहले मुझे लगा कि क्या सीना DQ क्यों कर रहे हैं भाई, सीना हील बन रहे हैं, लेकिन फिर सोलो सिकोआ वहां आ जाते हैं। सीना ब्रॉल करते हुए वापस भाग जाते हैं, पॉल हेमन एग्जिट कर जाते हैं, कार्मेलो हेज गेट्स द विक्ट्री, और उसके बाद एक चीप स्पीयर मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर कार्मेलो पे आफ्टर द मैच, और वो प्रोमो कट करके बोलते हैं आई एम द बैडेस्ट बैड एस जो कि एग्जिस्ट करता है NXT के अंदर। और उसी समय जाती है अंडरटेकर की गॉन्ग, एंड द अमेरिकन बैड एस अंडरटेकर आउट कम्स ऑन हिज बाइक। और क्या कमाल की मोमेंट थी भाई, NXT में अंडरटेकर कभी आएंगे, वो भी इस टाइम पे स्टेज पे, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। अंडरटेकर आते हैं बाहर, और उसके बाद रिंग में वो आके बोलते हैं कि देखो भाई तुम एक बहुत बड़े स्टार बनोगे, वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो दिन आज का नहीं है। और उसके बाद चीप शॉट मारते हैं अंडरटेकर, यहाँ पे चोक स्लैम देते हैं, बहुत ही कमाल की चोक स्लैम अंडरटेकर की यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को। और उसके बाद वो माइक लेके कहते हैं कि देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर अगली बार तुम अपने आप को द बेस्ट बैड एस ये सब बोलो, उससे पहले एक बात याद रखना कि हमेशा तुम्हारे आसपास एक ओल्डर बिगर बैड एस घूम रहा होगा, एंड दिस बैड एस इज द बैडेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो अंडरटेकर सेलिब्रेट करते हैं कार्मेलो हेज के साथ, एंड NXT गोज ऑफ द एयर। मजा आ गया देख के, बिल्कुल एक नॉस्टैल्जिया, एक अलग वे में हमें सुपरस्टार्स देखने को मिले। क्राउड वाज अमेजिंग, और आई होप कि NXT ऐसे फ्लरिश करती रहे, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है लोग बोलेंगे डायनामाइट का रिव्यू, अभी तक मैंने वो शो देखा नहीं है, वो भी आएगा धीरे धीरे ट्रैक पे, बट एज के ऊपर डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। तो गाइस ये था NXT का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।